हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो में आप सीखने वाले हैं कलीदार स्कर्ट बनाना। तो अगर आपका कोई भी साइज़ है, आपको कली कितने इंच की लेनी है, इस वीडियो को देखने के बाद आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ये मेरे पास मेन फैब्रिक है। जो सबसे ऊपर मेरा जो फैब्रिक यूज़ करूँगी, जिसकी मैं कलियाँ कट करूँगी, इस कपड़े की कट करूँगी। और ये फैब्रिक थोड़ा पतला है, इसके लिए मैंने यहाँ पर लाइनिंग ली है। ये मेरे पास सिल्क की लाइनिंग है, जो इस तरह से मैं नीचे इसको लगाऊंगी। और इसको लगाने के बाद इसके नीचे एक और लाइनिंग लगेगी, कॉटन की लाइनिंग है ये। और इस लाइनिंग पर मैं कैन अटैच करूंगी। कैन लगाने से हमारी स्कर्ट को काफ़ी हैवी लुक आएगा। और अगर आपके पास स्कर्ट के लिए कम कपड़ा भी है, तो भी आपकी जो स्कर्ट की जो लुक आएगी, काफ़ी अच्छी हैवी लुक आएगी। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले मैं यहाँ पर अपना मेन फैब्रिक ले लूँगी, जिसको मैंने इस तरह से डबल फोल्ड कर लिया है। ये मेरे पास 2.5 मीटर का फैब्रिक है। इसकी मैं 10 कलियाँ कट करूँगी। डबल फोल्ड करने के बाद इसको मैंने 4 लेयर में इस तरह से फोल्ड कर लिया है। इसके बाद हमें स्कर्ट की लेंथ का मेजरमेंट करना है। जितनी भी आपकी लेंथ है, उसमें से आपको 1 इंच कम कर लेना है। 1 इंच आपकी जो एक्स्ट्रा बेल्ट में जाएगी। और जो कलीदार स्कर्ट रहती है, उसकी हमेशा जो आपको बेल्ट लगानी रहती है, वो अलग से लगती है। यहाँ पर मैंने नीचे 1.5 इंच का मार्जिन छोड़ने के बाद इसकी टोटल लेंथ जो मैं की 39 कट करूँगी। यहाँ पर मैंने निशान लगा लिया 39 पर। 39 पे निशान लगाने के बाद जो ऊपर मेरे पास कपड़ा बचा है 3 इंच का, यहाँ पर मेरे पास एक्स्ट्रा कपड़ा है। इस कपड़े को मैं निशान लगाने के बाद एक्स्ट्रा कपड़े को मैं निकाल लूँगी, जो कि हमारा बाद में बेल्ट में यूज़ होगा। बेल्ट कटने के बाद अब आपने अपनी कमर का मेजरमेंट कैसे करना है और कलियाँ आपको कितने इंच की कट करनी है। यहाँ पर मैं 35 इंच के अकॉर्डिंग यहाँ पर कलियाँ कट करूँगी। इसके लिए मैंने 35 इंच में 4 इंच जो प्लस कर लिए हैं। अगर आपकी कमर का साइज़ 35 से अगर ज़्यादा है, तो आपको 6 से 7 इंच इसमें ऐड कर लेने हैं। यहाँ पर मैं 4 इंच प्लस करूँगी। इस तरह से जब भी आप कमर का मेजरमेंट करें, उसमें आपको 4 इंच प्लस कर लेने हैं। अगर आपका हिप का साइज़, कमर का साइज़ ज़्यादा है, तो आपको थोड़ा एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है, 6 से 7 इंच। तो यहाँ पर मैं जिस मेजरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर कलियाँ कट करूँगी, वो है 35 में यहाँ पर प्लस कर लूँगी 4। और 4 प्लस करने के बाद यहाँ पर मेरी जो के बाद यहाँ पर 39 मेरा जो कमर की साइज़ निकली है। और यहाँ पर जितनी भी आपने कलियाँ डालनी है, यहाँ पर मैं 10 कलियाँ डाल रही हूँ, इसलिए मैं 10 के साथ 39 को डिवाइड कर रही हूँ। अगर आप ज़्यादा कलियाँ डाल रही हैं, जितनी भी आप कलियाँ डाल रही हैं, और आपका जितना भी कमर का साइज़ निकलेगा, उससे आपको डिवाइड कर देना है। और डिवाइड करने के बाद जितना भी आपकी कली का साइज़ निकलेगा, उतना इंच की आपने कम ऊपर से आपने कली कट करनी है। यहाँ पर मेरा तकरीबन 4 इंच की कली निकली है। 4 इंच की हमारे ऊपर से कली आएगी। और यहाँ पर हमने जो नीचे से चौड़ाई रखनी है कली की, वो रखेंगे 10 इंच की। इसलिए मैंने यहाँ पर नीचे 10 इंच का निशान ले लिया है। और ऊपर से भी हमने पहले 10 इंच का ही निशान लेना है। दोनों तरफ से 10-10 इंच का निशान लेने के बाद इस तरह से एक तरफ से हमने जो 10 इंच का निशान लगाया है, उसका हमने सेंटर यानी कि 5 पर एक निशान लगा लेंगे। अब जो हमने यहाँ पर सेंटर का यहाँ पर निशान लगाया है, इसी सेंटर के निशान से हमने अपनी कली का निशान लगाना है। 4 इंच की में यहाँ पर हमारी जो कली आई है, उसका यहाँ पे निशान लगा लेंगे। इस तरह से दोनों तरफ निशान लगने के बाद नीचे से हमें यहाँ पर 5 इंच, दोनों तरफ से 5-5 इंच के निशान लगा लेने हैं। और दोनों तरफ निशान लगाने के बाद हमें ऐंची टेप को इस तरह से रखना है, जो ऊपर के निशानों को और नीचे के निशानों को इस तरह से ऐंची टेप की हेल्प से हमें तिरछा रखना है, ताकि हमारी जो परफेक्ट कली का जो शेप आ जाए। इस तरह से इस तरफ से भी मैं इसी तरह रखने के बाद इधर से भी निशान लगा लूँगी।
4 कलियों के निशान हमारे लग चुके हैं, क्योंकि हमने जो कपड़े को फोल्ड किया था वो 4 लेयर में किया था। इसी तरह से मैं दूसरी तरफ भी कलियों के निशान लगा लूँगी। और अब जो हम कली कट करेंगे वो ऑपोजिट साइड से, यानी कि हमने इस तरफ से अब चौड़ाई लेनी है। ऊपर से हमने 4 इंच की चौड़ाई यहाँ से ऑपोजिट साइड से लेंगे, ताकि हमारा कपड़ा बिल्कुल भी वेस्ट ना हो। और बिल्कुल जो हमने निशान लगाया है वहीं से इंची टेप इस तरह से रखने के बाद 4 इंच का हमें यहाँ पर निशान ले लिया है। और दूसरी तरफ से अब हम नीचे की ओर इस तरह से 10 इंच का निशान लगाएंगे। ऑपोजिट साइड से हमें निशान लगाना है और इस तरफ से हमारा 10 इंच का निशान लगेगा। इस तरह से निशान लगने के बाद हमें इंची टेप को दोबारा से इस तरह से रखने के बाद और कली की हमें प्रॉपर शेप दे देनी है इस तरह से। और यहाँ पर हमारी जो 8 कलियों के निशान लग चुके हैं और इसको मैं पहले कट कर लूँगी और बाकी का जो एक्स्ट्रा कपड़ा बचेगा उसमें से हमें 2 कलियाँ निकाल लेनी है। और पहले मैं इन कलियों के जो हमने निशान लगाए हैं इसको हम कट कर लेंगे। कलियां कट करने के बाद जो बाकी का हमारे पास कपड़ा जहाँ पर बचा है, इस तरह से डबल फोल्ड कपड़ा होगा, इसको हमने ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद जो हमने पहले से ही कलियां काट के रखी हैं उनमें से इस तरह से एक कली को आपने ले लेना है और इस तरह से अच्छे से ऊपर सेट करने के बाद इसको हमने कट कर लेना है। निशान लगाने की यहाँ पर बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इस तरह से हमारी 10 कलियाँ जो कट चुकी हैं और 2.5 मीटर में आपने देखा कि किस तरह से हमने आसानी से इस कलियों को कट कर लिया है। आप जितनी चाहिए इसी तरह से कलियां कट कर सकते हैं, जितना आपके पास कपड़ा है। कलियां कट करने के बाद जो नीचे लाइनिंग लगेगी उसको भी हम कट कर लेंगे। इस तरह से मैंने कपड़ा जो हमारे पास था इसको हमने डबल फोल्ड कर लिया है और डबल फोल्ड करने के बाद जिस तरह से हमने कलियां कट की थी इसी तरह से इस पर 4 लेयर में इसको फोल्ड कर लेना है। और फोल्ड करने के बाद आपको जितनी भी आपकी कमर रहेगी उससे आपको 2 इंच एक्स्ट्रा यहाँ पर निशान लगा लेने हैं। इस तरह से 4 फोल्ड में यहाँ पर मैंने कपड़े को रख लिया है और एक तरफ से आपको कमर के निशान ले लेना है और नीचे से आपको जितना घेर रखना है आपको पूरे घेर का यहाँ पर निशान ले लेने हैं। और इस तरह से सिंपली आपको एक नीचे से स्कर्ट कट लेनी है और स्कर्ट कटने के बाद इसके नीचे जो कॉटन की लाइनिंग लगेगी उसको भी हम कट कर लेंगे। सिंपली इसको भी हमने 4 लेयर में फोल्ड कर लेना है। इस तरह से लेयर मैंने कपड़े को रख लिया है और इसको भी मैं यहाँ पर जितनी भी आपकी कमर है उससे आपको 2 इंच लूजिंग ऐड कर लेनी है और नीचे से मैं जितना भी है मेरे पास कपड़ा है मैं सारा घेर रख लूँगी। और इस तरह से हमारा घेर के निशान लगा लेने हैं और सिंपली इसको कट कर देना है। कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है इसमें। जो कॉटन की लाइनिंग है मेरे पास इस पर मैं कैन अटैच करूँगी। इस तरह से नीचे हमारी कैन आ जाएगी। स्कर्ट की कटिंग होने के बाद इस तरह से अब हमने लेनी है कलियां और कलियों को एक साथ हमने जोड़ लेना है। कलियों को जोड़ने के बाद इस तरह से कलियों को जोड़ने के बाद हमने जो लाइनिंग को कट किया था उसके बाद हम लाइनिंग अटैच करेंगे और इसके बाद जो कॉटन की लाइनिंग है लास्ट में इस लाइनिंग को अटैच करेंगे। तो अब आपको दिखाते हैं कि कलियां हमें किस तरह से जोड़नी है। ऐसे 2 कलियों को हमने ले लिया है और यहाँ पर हमें एक सिलाई लगा देनी है। सिंपली इस तरह से एक के बाद एक हमने कली को यहाँ पर लेते जाएंगे और यहाँ पर लगाते जाएंगे। इस तरह से आप देखें कि हमारी सारी जो कलियाँ हैं वो जुड़ चुकी हैं और यहाँ पर जो कलियाँ जोड़ने के बाद आप नीचे से देखेंगे कि कोई आपकी कली कोई छोटी बड़ी होगी तो आपको जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको काट कर उसको सीधा कर लेना है ताकि हमें फोल्डिंग में किसी तरह की दिक्कत ना आए। और फिनिशिंग करने के बाद आपको नीचे से सिंपली एक फोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है। मैं यहाँ पर एक सिंपल सिलाई लगा रही हूँ, आप चाहे यहाँ पर लेस भी अटैच कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने सिलाई लगा ली है और एक जो हमारी इस तरफ सिलाई बच गई है इस तरफ भी हमने सिलाई लगा लेनी है। पर ये जो हम सिलाई लगाएंगे यहाँ से 1 से 1.5 इंच छोड़ने के बाद हमें ये सिलाई लगानी है, क्योंकि हमने यहाँ पर बाद में बेल्ट अटैच करनी है। और ऊपर से हमने 1.5 इंच यहाँ पर छोड़ दिया है और सिंपली एक सीधी सिलाई लगा देंगे।
और यहाँ पर हमारी जो सिलाई लग चुकी है और सिलाई लगने के बाद हमें जो नीचे की लाइनिंग अटैच करनी है उसे भी हमने सिल लेना है। दोनों तरफ से हमें यहाँ पर सिलाई लगानी है, सिंपल सिलाई लगाएंगे यहाँ पर सीधी, और सिलाई लगने के बाद नीचे से भी इसको फोल्ड कर लेना है। इस तरह से मैं एक तरफ से पहले सिलाई लगा लूँगी और दोनों तरफ सिलाइयाँ लगने के बाद नीचे से भी इसको फोल्ड कर लेना है। और इस तरह से हमारी जो अंदर लाइनिंग लगेगी इसको भी हमने सिल लिया है। और सिलने के बाद इसको लगाना किस तरह से है कि हमने जो यहाँ पर कलियाँ जोड़ी थी इसमें इसको डालने के बाद, इस तरह से डालने के बाद ऊपर कमर से हमें यहाँ पर एक सिलाई लगा देनी है। बिल्कुल किनारे पर ये सिलाई लगेगी पूरी। यहाँ पर इस तरह से दोनों को पकड़ने के बाद, इस तरह से दोनों को बराबर रखने के बाद यहाँ पर किनारे पर एक सिलाई लगा देनी है। ज़्यादा अंदर सिलाई नहीं लगानी है, बिल्कुल किनारे पर हमें ये सिलाई लगानी है ताकि हमें ये जो बेल्ट लगानी है बाद में, और बेल्ट लगाने के बाद ये सिलाई हमें दिखे ना। सिलाई लगने के बाद आप देखेंगे कि हमारी जो लाइनिंग है वो अटैच हो चुकी है। और इसी तरह से हमने जो दूसरी लाइनिंग लगानी है कॉटन की, इसको भी हमने इसी तरह से दोनों साइड से सिलाई लगा देनी है और नीचे से भी इस तरह से फोल्ड करने के बाद सिलाई लगा लेंगे। इसी लाइनिंग पे हमने कैन कैन अटैच करनी है। और अगर आप कैन कैन नहीं लगाना चाहते तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। फिर कैन कैन लगाने से हमारी जो स्कर्ट लहंगे की जो लुक है वो काफ़ी हैवी लुक आता है। अगर आप कम कपड़े में भी लहंगा बना रहे हो फिर भी जो आपकी जो फिनिशिंग आएगी लहंगे की वो काफ़ी अच्छी आती है। दोनों तरफ से सिलाई लगाने के बाद नीचे से इसको फोल्ड कर लेना है। और इस तरह से फोल्ड करने के बाद आप देखेंगे कि हमारी जो नीचे की स्कर्ट तैयार हो चुकी है। अब हमने इस पर कैन कैन अटैच करनी है। कैन कैन हमें इस तरह से रखनी है और इस तरह से रखनी है कि तकरीबन हमें 2 से 3 इंच नीचे छोड़नी है जितनी भी आपने लाइनिंग लगाई है। और कैन कैन को इस तरह रखने के बाद हमने यहाँ पर निशान लगा लेने हैं। इन निशान से हमें एक आइडिया मिल जाएगा कि हमें यहाँ पर ही सिलाई लगानी है और कहीं भी कैन कहीं पर ऊपर या नीचे नहीं जाएगी, जिससे वो लगने के बाद काफ़ी ख़राब दिखाई देगी। इसलिए हमने यहाँ पर चौक से निशान लगा लिए हैं। और जो हमने चौक के निशान लगाए हैं उस पर इस तरह से प्लेट्स डालते हुए हमें एक सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से प्लेट्स हमने डालते जाना है और जो हमने चौक का निशान लगाया है बिल्कुल उसी पर हमने सिलाई लगानी है। इस तरह से हमें पूरे घेर पर कैन कैन लगा लेनी है और जो हमने निशान लगाए दोनों तरफ हमें निशान लगाने हैं। और यहाँ पर हमने जो निशान लगाया है यहाँ से हमने सिलाई को शुरू करना है और इस तरह से हाथ के साथ प्लेट्स को सेट करते जाना है, ऊपर से सिलाई लगाते जाना है। यहाँ पर हमने चौक के निशान लगाए हैं। जो हमने चौक से निशान लगाया है उसके साथ जो हम केन लगाएंगे वो काफ़ी इजीली लग जाती है केन। और कहीं भी आपको अगर ऊपर नीचे आपकी केन नहीं जाएगी, बिल्कुल इस तरह से हमारी जो केन है वो लग चुकी है। आप देखेंगे पूरे घेर पर हमने केन लगा ली है और केन लगने के बाद यहाँ पर हमने अपनी स्कर्ट को ले लिया है और इसमें से हमने केन इस तरह से अंदर से निकालने के बाद ऊपर से जो हमारी कमर वाली जगह से हमने यहाँ पर सिलाई लगा देनी है। जिस तरह से हमने पहले लाइनिंग अटैच की थी बिल्कुल उसी तरीके से हमने किनारे पर सिलाई लगानी है। कैन लगने के बाद अब हमें ऊपर जो इलास्टिक के लिए पट्टी लगाएंगे। इस तरह से मैंने डबल फोल्ड पट्टी को ले लिया है और क्योंकि ये फैब्रिक काफ़ी पतला था इसलिए मैंने यहाँ पर डबल फैब्रिक का यूज़ किया है। और यहाँ से हमने शुरुआत में 1 से 1.5 इंच जो सिलाई छोड़ी थी बिल्कुल वहाँ से मैं रखने के बाद इसको लगाना शुरू करूँगी और इस तरह से पूरी कमर पर इस पट्टी को लगा लूँगी। पूरी पट्टी लगने के बाद जो एक्स्ट्रा जो हमारे पास जो कपड़ा बच गया है उसको मैं इस तरह से कट कर दूँगी
और कट करने के बाद जहाँ पर जो ओपन साइड थी यहाँ पर भी हमने इस तरह से फोल्ड करने के बाद अंदर की तरफ से सिलाई लगा देनी है। और सिलाई लगने के बाद मैं इसमें इलास्टिक डाल लूँगी। और इलास्टिक की डिटेल मैं आपको पूरी नहीं दे रही हूँ इस वीडियो में। इलास्टिक लगाने का डिटेल वीडियो मैंने पहले से ही बना के रखा हुआ अपने चैनल पर, तो अगर आपको उस वीडियो को देखना है तो उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। तो इस तरह से हमारी जो स्कर्ट है पूरी तरह से बन चुकी है और आप देख सकते हैं कि पूरी तैयार होने के बाद इसकी जो लुक है कितनी हैवी लुक आई है। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।